सानवी पेपर शुरू करो बेटा, आज पेपर डिस्कस हो रहा है। सेक्शन ए से शुरू करने हैं, अभी मैं आंसर्स डिस्कस करूंगी तब आपको चेक करके बताने हैं कितने सही हो गए। अभी आप आगे मेरे पास हो, इसमें ना पूछ लो। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करो, फर्स्ट 5 में चेक करो, आंसर्स लिखो सब कुछ, और कटिंग विदाउट कटिंग लिखना, जितने खुले हुए इतने ही लिखने हैं बस। बच्चों बस फर्स्ट 5 क्वेश्चंस का टाइम जल्दी से करो, करना 2 मिनट। अद्विक ऑप्शंस लिखो, ऐसे लाइंस। हाँ, सब लोग ऑप्शंस लिखो, मैं सबकी कॉपीज देख लूंगी, ऐसे लिखने हैं सब। 1 ऐसे बस ऑप्शंस लिखो, मुझे ऑप्शंस एक पेज पे बिना कटिंग के सिर्फ ऑप्शंस लिखने। 1 2 3 4 5 ऑप्शंस लिखो, ABCD बस। हाँ दिखाओ मुझे कहाँ का टाइम। हाँ ऐसे ठीक। आपने अभी 2 नहीं लिखे, आपने 3 लिखे, अब लिखने नहीं चाहिए, उस पर क्रॉस लगाओ जो नहीं लिखे, क्रॉस लगाओ नहीं नहीं, अब बस हो गया, टाइम हो गया, क्रॉस 5 हो गए, फिर क्रॉस लगा दो, फिर क्रॉस लगाओ, ABCD लिख के जल्दी से मुझे आंसर। फिर ना ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों, मैं सिंगल सिंगल स्टूडेंट का चेक करूंगी, तो फिर क्रॉस लगाओ, आप इस पे और इस पे क्रॉस लगाओ, लगाओ फटाफट। आपके हो गए 5, आपके जो नहीं हुए क्रॉस लगाओ, उस पर फिल मत करना, आपके जितने हो गए, कितने हुए दिखाओ, 5 हो गए, कॉपी दिखाओ ऐसे, ऑप्शंस लिखे, ऑप्शंस लिखो ऑप्शंस, और जो नहीं हुए हैं उस पर क्रॉस लगाओ, आपके 5 हो गए, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ, देखो कंप्लीट, आपने 5 लिख लिए ABCD, अब कटिंग नहीं होनी चाहिए किसी के भी, ठीक है। देखो इधर देखो, अब चेक करवाऊंगी मैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x² लेस देन 25 है तो कौन सा सेट है, A, ठीक। दूसरा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स, टोटल सबसेट्स होते हैं 2⁴, प्रॉपर होंगे 2⁴ - 1, यानी कितने, 16 - 1 15,
हाँ हम पहले वाले में तो x belongs to z है तो फिर माइनस में भी तो आ सकता है। बट सेट में कहाँ है इसमें? हम तो फिर नन ऑफ द अबव हो सकता है ना इसका। नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहा है? द सेट इज इन रोस्टर फॉर्म। तो अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वो पूरे सेट को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, तो पूरा सेट तो नहीं है, नन ऑफ दिस है, सही बोल रही है। नन ऑफ दिस की होगा बच्चों, ध्यान देना, हम तो ये सबसेट लिख रहे हैं। कंप्लीट सेट तो कौन सा होगा? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, बिकॉज x बिलोंग्स टू z बोल रहे हैं, तो नन ऑफ दीज होगा, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, तो बाकी स्टूडेंट जिन्होंने ए लिखा है वो क्रॉस कर लें आप, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, let R be the relation on the set of integers z defined as this, range of R, R की रेंज बताएं। तो पहले तो ऑर्डर्ड पेयर्स सारे निकालने पड़ेंगे, और ए और बी दोनों क्या हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं तो पहले क्या बनाओगे? पहला एलिमेंट मैंने कौन सा लिया? लेट अस सपोज -5। -5 किससे रिलेट करेगा? 0 से। 0 से दूसरा और सोचो कौन सा होगा? पाइथागोरन ट्रिपलेट देख लो, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगा? 3 -3 -4 ले लेती हूँ, चलो -4 -3, ठीक है। और कौन सा होगा? और कौन सा होगा? 3 4 4 3 5 0 5 0 0 5 0 5 और 0 -5। समझ में आ रहा है? तो आप रेंज तो इस इतने सारे नहीं भी लिखो तो भी रेंज समझ में आ रही है कि ये वाले एलिमेंट्स, ये सेकंड वाले एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? या तो 0 होगा, या +-3 होगा, या +-4 होगा, या +-5। सबको आ गया समझ में? इसका लेट क्यों किया आज? बेटा कुछ सॉल्यूशन निकालो, लेट होना समझदारी नहीं है। चलो ठीक है, 9 हो गया डी ऑप्शन सही। कटिंग नहीं करनी है किसी को भी, पूरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, fy is equal to 2y square plus by plus c, और f0 कितना है? 3, f2 कितना है? 1। तो बच्चों ध्यान दो, 0 पुट करो इसमें, 0 पुट करोगे तो c आएगा, c is equal to 3। अब y की वैल्यू 2 पुट करोगे, y की नव्या कितनी ले सारी है? 2 पुट करोगे कितना आएगा? 4 2 8 प्लस 2b प्लस 3 इज इक्वल टू कितना? 1, ठीक। तो 2b इज इक्वल टू कितना आएगा? 11 -10, तो b इज इक्वल टू -5। आपसे क्या पूछा गया है? f1, तो f y कितना हो गया? पहले तो वही लिख लो, 2y स्क्वायर -5y प्लस 3। अब f1 पुट करोगे, 1 वैल्यू पुट करोगे तो 2 -5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबको आ गया समझ में कैसे करना है? पूरी बात आई सबको समझ में? ठीक। कौन सा क्वेश्चन था ये? फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए। सब अपना चेक करो, बिल्कुल ध्यान से चेक करना। फिफ्थ क्वेश्चन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन के लिए x की वैल्यू देखते हैं, डोमेन के लिए x की वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू के लिए रैशनल फंक्शन में हम क्या देखते हैं? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या cos 3x कभी भी 2 के इक्वल होगा? cos x की रेंज कहां से कहां तक जाती है? -1 से 1 तक, तो 2 तो कभी वैल्यू नहीं देगा, इसका मतलब ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, तो पूरी रियल लाइन होगी, पूरी रियल लाइन होगी। सबको समझ में आ गया? पूरी बात समझ में आ गई? क्योंकि बेटा ये फंक्शन सिर्फ किस पे डिफाइंड नहीं है? जहां पे cos 3x कितना हो जाएगा? 2, वरना तो cos फंक्शन पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड होता है, cos x फंक्शन पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड होता है। cos की कोई वैल्यू कभी 2 नहीं आएगी, cos क्योंकि वो होता ही -1 और 1 के बीच में है, होता ही -1 और 1 के बीच में है, तो कभी भी 2 वैल्यू लेगा ही नहीं, तो हमेशा एक फाइनाइट रियल नंबर आएगा ना पूरी रियल लाइन पे। तो डोमेन तो हम जो चाहे वो पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है उसमें?
समझ में आ गई बात? ठीक, 5th तक हो गया। अब पहले मुझे मार्क्स बताओगे सब लोग, रुक जाओ। पहले मैं मार्क्स लिखूंगी। बेटा बात, अभी फोन रख दो। आप पापा को फोन पर कॉल करिए और फिर मैं क्लास डॉक्टर के पास फर्स्ट 5 क्वेश्चंस 1 to 5। अन्वेषा बोलो। सोनाली, अद्वैत, मैं देखूंगी सबके अभी आकर के, गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, कटिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी उस पे इसमें, क्योंकि मेरे को टाइम मिलेगा अगले 5 क्वेश्चंस। अद्वैत, दोनों अलग अलग बैठ। हाँ, क्योंकि दोनों के मैच कर रहे हैं। मैम मेरा पहला लास्ट ईयर है, तो उसके लास्ट के दो मेरा लास्ट के 2 करा दिए। शुभांगी 2, नव्या 0, लेट आई है। मानवी, तनिष्का, भव्या, निष्का, वैष्णवी, निश्री, तंशिया। ठीक है, बन गए। अब नेक्स्ट 5 का है 6 to 10। शुरू करो। चैप्टर्स कौन कौन से बाकी? फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर्स आएंगे वही है। हाँ, सब होगा। शुरू हो जाओ 6 से 10 तक। वो जो टेबल बनी है उस टेबल को साफ ही रखना, उसे गंदा मत करना बिल्कुल भी। कैलकुलेशन दूसरे पेज पे करो। साइड में हाँ, ऐसे बना के। कौन सी टेबल? जो मैंने अभी मार्क्स वाली बनवाई थी आप लोग की ABCD। कौन सी मार्क्स वाली? अरे ये ABCD ऑप्शंस। ये साफ ही हाँ, यही है, इधर मत करना। नहीं, वो AC से आवाज आएगी, आप उस पे आवाज ध्यान रखो।
सानवी आपके कितने आए थे बेटा? मैं आपसे पूछना रह गया है, आप भी बताओ 1 मिनट को। हाँ बोलो, कितने आए थे? ठीक है। सानवी अब आप जो है मैं मेरे चेक करवाने से पहले भेजोगे आंसर अपने? Right. हम कट अगर हो गए टेबल में तो ठीक है। कट मुझे पहले दिखाओ। 6 मतलब मेरी सबसे दिमाग टेबल में कट करना अवॉइड करो बच्चों। क्या बेटा? ऑप्शन कटिंग मेरे से करवाना जो भी करवाना। हाँ इसमें सारे ऑप्शंस अगर आप हाँ ऐसे करने हैं बिल्कुल क्लीन, उसमें कहीं भी कटिंग नहीं करनी। हाँ बाकी कहीं भी फिर काटूं? कौन सा काटूं बता? Your time is over. 2 मिनट Yes, man. हाँ तो आप उसे मत बोलो कुछ भी। आपका बेटा दोबारा से आएगा फिर कोई फायदा नहीं है ना आपको। हाँ साइलेंट पे करो।
हो गया क्या? सुना नहीं? 10 बच्चे। अब टेबल कंप्लीट करो सब लोग, जितने क्वेश्चंस नहीं हुए उस पे क्रॉस करो, जितने क्वेश्चंस नहीं हुए उस पे क्रॉस करो, जल्दी करो। जल्दी लगाओ क्रॉस, लगाओ, वेट नहीं, सारे लिखेंगे, ठीक है, लिखना सी पी। हाँ ठीक है, आपने बेटा एक टेप साफ साफ अच्छे उस पे है, एक टेबल बना दो बच्चे, मुझे पता नहीं चल पाएगा। सारे फिल कर लिए? ठीक। आपने भी सारे फिल कर लिए? तो क्रॉस लगाओ उसको बड़ा सा। हाँ, मेरा आधा घंटा वेस्ट हो रहा है इन चीजों में, पता है, सबकी कॉपी देख वहां पे लगाया क्रॉस, वेट किस बात है, निकल गया पूरा। आपने क्रॉस नहीं लगाए हैं, कहाँ लगाए, उधर उधर धीरा लगाओ, बड़े बड़े लगाओ। विश्वास क्रॉस दिखाओ, लगाए, शाबाश। चलो अब देखो सब लोग, अब किसी की ये इस पेन के अलावा कहीं और कटिंग होनी नहीं चाहिए, मैं इस पेन से कटिंग कर रही हूँ, ठीक है, वरना मैं उसे गलती मांगूंगी। हाँ 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन, ये सबको पता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये सबको पता है ना। एलसीएम लोगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। ये भी सानवी आप भेज दिया आपने आंसर्स, भेजो जल्दी से, नहीं भेजे हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, ये तो गया ठीक, और ये कितना हो गया 2 प्लस, इसे मैं ऐसे लिख लूं 2 कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद करो ये आइडेंटिटी किसकी है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज cos 2 थीटा, हाफ एंगल नीचे वाला 1 माइनस अपॉन 1 प्लस होती है, तो 2 कोसेक सॉरी सेक 2 थीटा, 2 सेक 2 थीटा। ये पता है tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अरे एक मिनट रुक जाओ बेटा, इसका जवाब दो। tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1 नहीं होता, तो उसकी जगह 1 लिखती हूँ। tan 45 ये याद रखनी होती है बच्चों, सीधी सीधी ये फॉर्म याद रखनी होती है, जब भी पाई बाई 4 दिया है सीधे सीधे लिखना होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। आ गई बात समझ में, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं किया मैं, क्लियर है सबको, तो हो गया 6 क्वेश्चन। फोटो ग्रुप के रिकॉर्डिंग पहुंच जाए, कोई जरूरत नहीं है फोटो, क्या हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, फोटो वोटो की जरूरत नहीं है। चलो 7th क्वेश्चन, ग्रुप मतलब वो क्लासरूम पे, क्लासरूम का लिंक तुम लोगों ने पिन किया हुआ है क्या, कर देना, नहीं किया हुआ है, क्लासरूम पे रिकॉर्डिंग आती है, ग्रुप पे आप नहीं हो, ग्रुप पे ऐड करवाना तो आप पुनीत के टाइम से क्यों नहीं ऐड करवा रहे हो, मैं तो भूल जाती हूँ सब। 10x कितना है 1/2, 10y कितना है 1/3,
तो हमें फाइंड क्या करना है 2x प्लस वाई। यह क्वेश्चन है क्या होगा tan 2x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan y। सही लिखा। लेकिन हमें tan 2x नहीं पता, tan x पता है, तो पहले हम क्या निकालें tan 2x। tan 2x की आइडेंटिटी tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। याद है? तो अब बच्चों को कर दो 2 इंटू 1/2 इज 1, 1 माइनस 1/4 3/4 यानी 4/3 आ गई वैल्यू। तो tan 2x की वैल्यू कितनी 4/3 प्लस 1/3, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3 5/3 अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन 9। So 5/3 upon 5/9 this is equal to 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी। आ गया सबको समझ में? ठीक है, आइडेंटिटीज वही है सारी। 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन है इफ A lies in second quadrant, A lies in second quadrant, 3 tan A is equal to minus 4 means tan A is equal to minus 4/, तो cot A तो वैसे ही निकाल दो, cot A is minus 3/4 cos A। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos भी कैसा होगा नेगेटिव cos। ये क्या होता है? ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज इज 5। तो cos की वैल्यू कितनी होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3/5 नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? बिकॉज A इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, फिर क्या बोल रहा है साइन A, साइन A इज पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट, तो 4/, आ गया सबको समझ में? अब बच्चों पुट कर दो 2 cot A, cot A कितना है minus 3/4 minus 5 cos A minus 3/5 plus 4/5 कितना हो गया minus 3/2 plus 3 plus 4/5। सॉल्व करो कितना आता है 10 LCM 5 3 are 15 plus 30 plus 8 कितना हुआ 30 15 15 15 plus 8 15 plus 8 23/10 प्लस का ए ऑप्शन। ठीक है डन सब बच्चों। क्वाड्रेंट सिस्टम सबको समझ में आ गया फिर पूरा अच्छे से। नेक्स्ट रब करूं द वैल्यू ऑफ sin 50 sin 70 sin 10। ठीक है, क्या समझदारी होगी इसमें? इन दोनों पे साइन ए माइनस साइन बी लगाना, साइन ए प्लस साइन बी प्लस का माइनस साइन 50 और साइन 10 पे 50 और 10 पे किसी पे भी लगा लो सकते हैं सेम है। मैं इस पे लगा लूं साइन ए माइनस साइन बी, तो क्या होता है साइन ए माइनस साइन बी 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, तो प्लस करोगे कितना आएगा 120 अपॉन 2 इज 60 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2, तो उल्टा माइनस हो रहा है तो कितना आएगा -10 प्लस साइन 10 और cos 60 से 2 कैंसिल, ये कितना माइनस साइन 10 प्लस साइन 10 इज इक्वल टू। समझ में आ गई बात? हाँ आएगा वही, कैसे भी कर लो। उस पे एक बार हो सकता है क्वाड्रेंट लगाना पड़ता क्योंकि 20 डिग्री आता है ना, तो 20 डिग्री को 70 डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता 90 माइनस थीटा से। ये है समझ में आ गया? तो 9th का फिलहाल आंसर कौन सा है डी। 10th पे आओ। 10th में मैंने तुम लोग को कितना अच्छा लॉजिक बताया था कि मॉडुलस का मीनिंग बताया था कि जब भी मॉड के अंदर
x माइनस 1 है, तो इसका मतलब मॉड का सेंटर कहाँ पे है? 1 पे। तो 0 1 2 3 4 5 ये सेकंड्स का आंसर है, लेकिन घंटों तक सॉल्व करते हैं बच्चे। देखो सेंटर कहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसने? 1 पे, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर। समझ में आ गया? अब 1 से x पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि 1 से डिस्टेंस उसकी 1 से ज्यादा है और 3 से कम है। तो 1 से ज्यादा है, 1 डिस्टेंस 2 इग्नोर, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती। हाँ, तो 1 से ज्यादा है और कितने से कम है? 3 से। 1 2 3 यहाँ तक, इससे कम। तो 1 से ज्यादा 3 से कम, और इक्वालिटी दोनों साइड्स में है। तो कौन सा पार्ट हुआ? x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 2 से क्लोज, सॉरी सारे क्लोज्ड हो। अब समझ ही गया, इससे समझ नहीं आया। बेटा सुनो मेरी, एक मिनट। मॉड x लेस देन 2 जानते हो? क्या बताते हो? बता दो जल्दी से। 0 1 2 3 4 पे क्या बताते हो? -1 -2 -3 क्या बताते हो? -2 से 2 बताते हो, अगर क्लोज्ड है तो क्लोज बताते हो, ऐसे ही बताते हो। ये बात समझ में आती है? क्यों? क्योंकि 0 से डिस्टेंस लिया आपने, दो दो इधर, दो इधर, दो उधर, क्योंकि 0 पे सेंटर था इसका। अच्छा, तो यहाँ पे सेंटर कहाँ शिफ्ट हो गया? 1 पे शिफ्ट हो गया। सेंटर कहाँ पे शिफ्ट हो गया? ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट हो गया? 1 पे। 1 से डिस्टेंस x की 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, 3 से कम है। 1 से ज्यादा है, 1 स्टेप से ज्यादा है, और 1 2 3 स्टेप से कम। डायरेक्ट करना है, वरना सॉल्व करने का बहुत लंबा चौड़ा मेथड है। हाँ तभी, लेकिन एमसीक्यू पे आधा घंटा लगाने का मतलब बनता है? एक नंबर का क्वेश्चन है। हाँ तो कह रही हूँ आधा घंटा लगाओ। आधा घंटा 1 मिनट लगा। कितना? ये आंसर यही है? मुझे नहीं पता कितना आएगा, बोल रही हूँ। खोल के दिखा दो। ये समझ में आ गया सबको? खोल के दिखा दो। ये डायरेक्ट समझ में आया सबको पहले तो, अब खोल के दिखा रही हूँ। ठीक है, देखो मॉड, ये मैंने दो तरीके तो बताए हैं, ग्रेटर देन ए लेस देन ए। ये ग्रेटर देन ए पे क्या बोलती हूँ? एक्स ग्रेटर देन ए, और एक्स लेस देन माइनस ए। यहाँ पे क्या बोलती हूँ? एक्स माइनस ए से ए के बीच में। ये तो रूल सबको पता होगा, ये रूल सबको पता होगा। तो फिलहाल मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 3, लेस देन और इक्वल, इसमें खोलोगे तो x माइनस 1 लाइज बिटवीन -3 एंड 3 करोगे, -2 to 4 करोगे, ये पहला पार्ट आ गया। ठीक, और क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ग्रेटर देन पे पहले वाले तरीके से खोलोगे, इधर x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 0 क्लोज्ड यूनियन 2 टू इंफिनिटी। यहां से क्या मिला? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -2 से 4। अब दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी होना है और ये भी होना है, दोनों होना है ना। 1 से बड़ा भी होना है और 3 से छोटा भी होना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे। पहला क्या लगाओगे? -2 0, आधा घंटा मेरा निकाल दिया तुम लोगों ने। हाँ, 0 से ये वाला पार्ट, 2 से इंफिनिटिव, -2 से इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन। देखो क्या आया? होना बहुत होशियार। -2 से 0 यूनियन 2 टू 4, और यही चीज मैंने लिखी थी 1 सेकेंड में, आधा घंटा लगा करके की करने का बेनिफिट है कोई? समझ में आई बात? ओरिजिन को शिफ्ट करो, वहां पे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करो, क्या है? समझ में आ गई बात? रब किया जाए। कहां तक हो गया? 10 तक हो गया।
अब मुझे पहले मार्क्स बता दो सब लोग, 0 0 अपने। जीरो तो होंगे और क्या होंगे, सानवी के 4 थे पहले, आप बोलो। अन्वेषा, सोनाली, 3, शाबाश। अद्विक, सही बोलना सब। सही बोल। इसमें अद्वै, 3, शाबाश। शुभांगी, 2 है ना। ये कटिंग कैसे होगी? कटिंग तो गलत ही है। नव्या, क्लास बताओ। बच्चों बहुत परेशानी वाली बात है ऐसे ही। चलो अभी क्या बोलूं। मानवी, तनिष्का, भव्या, निष्का, वैभवी, वैष्णवी, निष्ठी, तैंशिया, सानवी। जो 1 मिनट में म्यूट अनम्यूट करो पहले। हाँ बोलो बोलो। ठीक है कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। पानी में तो आधा घंटा निकल जाता है, तुम लोग पानी ही पीते रहते हो। क्वेश्चंस वैसे ही मुझसे आधा घंटा निकलवा दिया तुम लोगों ने। 10 से 15। 11 से 15। हाँ वो बस ऐसे रैंक हो जाए नीचे स्क्रॉल। 11 तो कर हो गया, हाँ हो गया रैंक। हट जाएगा ऊपर। टैप कर दो बस। नहीं हटेगा, टैप करूंगी वो छोटा हो जाएगा। भैया एक बार कहा था मैंने। 11 से 12 कर। हाँ वही। फिर पानी पी के। चलो दिख रहा है ना। कोई बात नहीं, अभी 15 पहुंचे भी हो ना। 11 तो करो, 11 तो दिखे पूरा। बच्चों टाइम वेस्ट मत करो, 1 मिनट यूटिलाइज हो रहा है। अभी छोड़ो ना, आप 11 करो। उन्होंने बोल दिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 और 13, इसलिए इनइक्वालिटी हो गई। बाइनॉमियल ओ अनुलेंग 13 नहीं करना है, बाइनॉमियल का हाँ तो उससे 4 पॉइंट्स लूंगी। अभी एक और ऐड कर दूं क्वेश्चन, कोई बात नहीं। इसका आज मार्क्स की लिस्ट बन रही थी, सब क्लासेस में 4 टेस्ट हुए हैं। तुम लोग की क्लास में लास्ट मंथ में सिर्फ 1 टेस्ट का रिकॉर्ड। मुझे इतना तेज गुस्सा आ रहा था और मेरे पास आंसर नहीं था इस बार। सारी क्लासेस में 4 टेस्ट हुए क्लास में। कल सबको टेस्ट देने आना है, ध्यान रखना जीपी का। ऑनलाइन बेटा पीएम है, पीएम जल्दी से उठो। पीएम पीएम है, पीएम है, पीएम बेटा मुझे कल कहीं जाना है, कल तो वैसे भी नहीं हो सकता।
सुबह 7 o'clock मैं टेस्ट नहीं देता हूँ टेस्ट नहीं देता हूँ 12 करना आपने बोला 7 मैं टेस्ट नहीं देता सॉरी हूँ 7 बोल रही 7 AM आ जाना मेरे जाने से पहले आ जाना 7 AM जिसको शाम को नहीं आ पाया वो सुबह आ जाए वरना मैं बच्चों बहुत बुरी हूँ सबके लिए जीपी तो आप लोगों ने तो बहुत कुछ मैं कल नहीं आऊंगा मैं मंडे को मैं मेरा मंडे को 4 बजे आकर के दोगे यस तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अद्विक मैं चाहती नहीं हूँ ऑनलाइन टेस्ट देना हाँ मंडे हाँ मंडे को आके दे जी मैम 4 बजे कॉन्फिडेंस देना कौन सा भी 5 बजे दे देना मैम नहीं दे सकता मैम ने कहा 4 बजे तो कल आ जाना मैम मंडे को पेपर है स्कूल में से तो संडे को नहीं आ रहा कल भी पेपर है मंडे को किसी टाइम पे तो आओगे ना हाँ मंडे को शाम को आ जाऊंगा हाँ शाम को बोल रही हूँ 4 बजे 5 बजे 6 बजे तक कभी भी ठीक है हम 6 बजे तक दे के जाना है नहीं बेटा 5:30 क्लास शुरू करती है 6 मैम बजे 13 क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है हम 12 करना 13 नहीं करना है बोला तो मैंने 12 करना हाँ 12 करना है मैम इसे करना मुझे कुछ आता नहीं है इसलिए अभी 3 दिन लगातार नेक्स्ट वीक पेपर्स ही डिस्कस होंगे क्योंकि सारे टॉपिक्स मुझे एक लेवल तक रिवाइज करवा ऑप्शन पे करना बेटा बात नहीं क्वेश्चंस करो वरना अभी मैं क्लोज कर दूंगी सबके 0 लगा दूंगी कौन सा बस 14 15 સુધી આવી आप क्रॉस टिक नहीं कर रहे हो इसमें क्रॉस टिक करने थे ना कि कौन कौन से ऑप्शन सही थे बेटा मुझे कैसे पता चलेगा a upon 1 minus r करो करो देख आउट ऑफ 4 लगे सीधे बैठो देख बैठो हम आउट ऑफ 4 लगे हैं आउट ऑफ 4 मतलब 5 इज आउट ऑफ 4 हाँ सिक्सटीन नहीं करना बस 15 तक करना 4 में से लगाऊंगी मार्क्स ठीक है कम से कम ठीक है डन यस पानी लाए
नहीं इससे डिस्कस नहीं होगी। एक सही वाली लिस्ट भी बनाओ बच्चों, वरना तुम लोग क्रॉस टिक गलत लगाओगे तो मैं कैसे चेक करूँ? इतने सारे टिक्स लगाने पड़ते हैं बच्चों, बड़ा मुश्किल है। अब किसे मैं इस पे लिखूंगी कौन सा सही है ऑप्शन? 1 2 3 4 जो एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, जो ए है, इधर ए है, वो जो बिटवीन टू एनी टू नंबर्स, बिटवीन एनी टू नंबर्स सेम है क्या? हाँ सेम, दोनों के लिए नंबर सेम। ठीक है, हो गया? नहीं हो सेम तो छोड़ दो, क्रॉस करो, मैम काफी मैम क्रॉस करो जल्दी जल्दी, क्रॉस करो, क्रॉस करो, 30 जो रह गए वो सारे क्रॉस करो, करो जल्दी से हमेशा। कुछ नहीं रहेगा। ओवरराइट नहीं करना है किसी को भी, है ना? ये बड़ा है। पंद्रह तक सब लिख लो पूरा, 15 तक सबने लिख लिए। ने भी 12 क्वेश्चन दे दिया मुझे, बड़ा सा क्रॉस लगाओ। ठीक है, अब बच्चों देखो जरा 11 बच्चों, ये सब चीजों में बहुत टाइम लग रहा है। अगर तुम लोग चीटिंग करना बंद कर दो ना तो टाइम आधा हो जाएगा, पता है? चीटिंग, सारी प्रॉब्लम चीटिंग की है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, चेक करो। 4 minus 3x upon minus 5 greater than minus 12 but less than 2। माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, तो ये कितना हो गया? 60 ग्रेटर देन 4 minus 3x ग्रेटर देन minus 12। सही है? मैंने उल्टा करा ना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे इक्वालिटी रिवर्स होती है, लेस देन का ग्रेटर देन होता है। अब 4 माइनस करोगे तो 56 माइनस 3x, 4 माइनस करोगे -40, माइनस साइन से डिवाइड, -3 से डिवाइड करोगे तो फिर ये उल्टी हो जाएगी, -56 अपॉन 3 और -14 अपॉन -3। तो ये कितना हो गया? बस यही रहा, और ये तो 14 अपॉन 3 हो गया। कहां से कहां तक हुआ? डी ऑप्शन। दिखाओ सब लोग, तुम लोगों ने टिक किया, क्रॉस किया, टिक करो, बड़ा सा टिक करो सब बच्चों, टिक टिक, यस ठीक है। ये कटिंग कैसे हुई? कटिंग 13%, 13%। ये तो ओवर राइटिंग है ना, मुझे सी का डी बनाना बहुत इजी है। सी मैं इसे क्रॉस सी को मैं ऐसे बनाता हूं, इसे क्रॉस करके सी बनाते ऐसे हो, लेकिन उसे डी अभी बना देना तो बहुत इजी है। अरे क्रॉस है उसमें, अरे कैसे दी है? ओवर राइटिंग क्योंकि मैं नहीं करती। हाँ कैसे कुछ ना एक नहीं काफी हूँ तुम लोग के लिए। ठीक है, डन। क्रॉस टिक कर जल्दी जल्दी। हाँ, 12th क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 2 times the shortest side।
तो शॉर्टेस्ट सपोज कर लो, शॉर्टेस्ट x, तो लॉन्गेस्ट 2x. थर्ड साइड is 4 centimeter shorter than the longest side. So, If the perimeter of triangle is at least 61, perimeter मतलब sum of these sides. Sum of 5x these sides minus मतलब 4. 5x minus 4 is greater than or equal to 61. 5x is greater than or equal to 65. X is greater than or equal to 2x 26. Longest side. Longest side and 2 is higher to 86. minimum length of then longest minimum length of longest side. longest 2x. Longest side कितनी थी? 26. 2x. 26. So 26 is the minimum length of longest side. But if minimum देखिए. ठीक है, डी ऑप्शन टिक करो सब लोग. हाँ आपका गलत है, टिक करो, क्रॉस करो, क्रॉस. हाँ डी. मैं क्वेश्चन हाँ, हम मिनिमम देके पूछा मिनिमम मिनिमम वर्ड देके पूछी कि डायरेक्ट मिनिमम इसलिए क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू दे रहा है. x की वैल्यू 13 से बड़ी भी तो हो सकती है. मिनिमम वैल्यू 13 है, तो मिनिमम कितनी होगी? लॉन्गेस्ट की भी x की वैल्यू मिनिमम 13 है, तो मिनिमम 2x कितना होगा? 26 मिनिमम वैल्यू होगी ना 26. आगे बात समझ में, क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू 13 है. 14 15 तो आपने पिछले टेस्ट में 14. If in an infinite GP, first term is equal to 10 times the sum of अरे लो, ये वही क्वेश्चन है. 1/11 तो a is equal to 10 a2 upon 1 minus r. ये लिखोगे, a2 को क्या लिखोगे? ar. a को काट दोगे, 1 minus r is equal to 10r. 11r is equal to 1, r is equal to 1/11. ठीक है, क्या पूछा है? यही पूछा है. क्या बात है, ये तो चीटिंग हो गई. पिछली बार वाला क्वेश्चन आ गया, गलत बात तो ये भी पिछली बार वाला है. दोनों वही है ना. ये मैंने कहाँ से पेपर दिया था ये भी याद नहीं है मुझे. बट उसमें खाली सारे जीती गए. नहीं, लेकिन मैंने किसी बुक से दिया था, वो आरडी से दिया था शायद. आरडी के एमसीक्यूज दिए थे. If A is arithmetic mean means A plus B upon 2. P and Q be two geometric means. A और B के बीच में दो geometric means G1 और G2. तो R कितना होगा? B upon A की पावर 1/2. कैसे? ये जीपी की कितनी टर्म्स है? 4 तो ये कितने नंबर की टर्म है? ये कितने नंबर की टर्म है? A4 is equal to A4 किसके इक्वल? is equal to A कितना? तो R क्यूब कितना? तो मैंने गलत लिखा था. R is equal to B upon A की पावर 1/3. 2 नहीं होगा. समझ में आया? अरे क्या नहीं आया? AR3 का बात है. अरे A की वैल्यू A पुट करी, इधर डिवाइड कर दिया. R क्यूब इज इक्वल टू दिस, देन R इज इक्वल टू. बेटा कैपिटल फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट टर्म स्मॉल a ही है, तो मैंने कैपिटल A को स्मॉल a पुट कर दिया. So first term A के equal. फर्स्ट टर्म भी तो होती है ये कॉमन रेशियो होता है. यहाँ पे A भी यूज्ड है, तो मैंने कैपिटल लिख लिया था. आ गया सबको समझ में? दो बिल्कुल. R ये है ठीक. तो G1 कितना होगा? AR होता है AR. G2 कितना होगा? AR स्क्वायर. पूछा क्या है? 2A. अच्छा 2A पूछा है, लेकिन ये G1 G2 क्या है? P1 और P और Q. तो हम PQ प्लस Q क्यूब सब में आ रहा है, प्लस ही निकाल लो. P क्यूब प्लस Q क्यूब कितना होगा? A क्यूब R क्यूब. मैंने देखो वैल्यू अभी नहीं पुट करी क्योंकि बहुत गंदी दिख रही है वैल्यू. A क्यूब R की पावर 6. A क्यूब R क्यूब कॉमन 1 प्लस R क्यूब.
सही है। और ए आर कितना है? हाँ ए आर जी है जो कि टी है, ठीक है। और ए आर स्क्वायर कितना है? कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है? किया था। हाँ ये तरीका नहीं। एक मिनट रुको, ये लिखो, एक मिनट ये वाली लाइन रफ कर देना, पीछे मत पलटो, नहीं बिल्कुल मत करो। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब कर रहे हैं, हमें प्रूफ क्या करना है? 2a के इक्वल, यानी ये लाना है, ये लाना है a और b, a और b लाना है। b किसके इक्वल है? b किसके इक्वल है? हम आप सही बात जा रहे हैं। b किसके, एक मिनट रुको, मेरा दिमाग कैसे बंद हो गया। b की वैल्यू कितनी है? a r क्यूब, एक मिनट रुको, a r क्यूब, r क्यूब का मतलब कितना है? b बाई a, ये तो अच्छा b ही है। रुको 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 रुको, हुआ था कैसे नहीं हुआ था? हाँ मेथड कुछ और था। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेथड यूज करो सब होगा। हाँ पहले वाले ज्यादा सारे। 2a is equal to a plus b, निष्ठा मजे ले रही है। मैम मुझे दिख रहा है मैम। क्या दिख क्या देखना? मैम मेरी ट्यूशन बहुत अच्छी जा रही है एमसीक्यू को लेकर। अच्छा 2a is equal to a plus b है, a की वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ दो p क्यूब प्लस, बेटा थोड़ा सा शांत रहोगे तो अभी हो जाएगा। p क्यूब प्लस a क्यूब इज इक्वल टू ar क्यूब प्लस a क्यूब r की पावर 6। और अगर मैं इसमें से a r क्यूब कॉमन लूं, a स्क्वायर r क्यूब, a स्क्वायर r क्यूब कॉमन लूं तो कितना बचता है? a, बच्चों प्लीज, a प्लस ए आर क्यूब, और ये कितना हो गया? a इंटू ए आर क्यूब, a प्लस ए आर क्यूब, ठीक। a ये कितना है? b है, a प्लस ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर, पी क्यूब, और ये हो गया a प्लस b, तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू a प्लस b। अब देखो समझो, जब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब किया था तो ये वैल्यूज आई थी। अब मैंने अंदर से a स्क्वायर आर क्यूब कॉमन लिया, एक a अंदर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे a प्लस b चाहिए, और b की वैल्यू कितनी है? ए आर क्यूब, क्योंकि फोर्थ टर्म है इसमें, तो मैंने a और b को अंदर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे 2a की फॉर्म बनानी है। यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं, दिमाग लगाना ही तो सिखा रही हो तुम लोग को, वो तुम सीखना नहीं चाह रहे हो, याद करना सीख रहे हो। क्योंकि एक्चुअली इंडिया में ट्रेनिंग ही अलग है, इंडिया में याद करने की ट्रेनिंग दी जाती है, याद करने की ट्रेनिंग दी जाती है, दिमाग चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जिंदगी भर बच्चा याद करता रहता है। तो अब तो सीखो कम से कम। चलो इधर देखो, ये बी हो गया, हमें जो बनाना है उस पे चलोगे ना, टू बनाना है तो ए प्लस बी बनाना है ना, तो ए तो बना दिया, बी इसको छोड़ दिया। अब ये दो टर्म्स थी, ध्यान दो, इसको स्प्लिट किया ए आर इंटू ए आर स्क्वायर में, तो अब लिखा p इंटू क्यू, तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब अपॉन p क्यूब इज इक्वल टू 2a। अरे ए आर पी था ये, सेकंड टर्म ना। बच्चों समझ लो, देखो ऐसे ही दिमाग लगाना होता है। और ये एमसीक्यूज है जिसमें तुम लोग आधा घंटा वेस्ट कर लोगे। अच्छा हाँ ये 15 तक हो गए, आंसर इसका ये है। एक की वैल्यू में सही होने का कोई मतलब नहीं होता। मार्क्स बताओ, 4 में से बताना आप इस बार।
लास्ट में पिछले बार को 11 to 15 out of 4. सच्ची? अभी आदमी चेक कर लो. सोनाली, अद्विक, इसमें अगले तुम लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो. मुझे देखा. शुभांगी, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो. क्या कर रहे हो? हाँ, क्या? मानवी, तनिष्का, भव्या, कम बैक हो गया नाम यहाँ से आर्यू में निष्का, वैष्णवी, ये इसने सही किया. मिष्टी, कंशा, तुम लोग जादू कर रहे हो. कुछ लग रहा है. आज के बाद देखा आगे हाँ, सानवी बोलो अब. सानवी, ओके. टेंशन ये कर दिया तुम लोग बहुत फ्लो कर रहे हो बच्चों. वो बात कर सकते हैं एक आगे कितने का होता हम इसमें 16 पे वो लगा है सर वो भी नहीं कर जीपी का है. अरे ये सारे कराए हुए क्वेश्चंस दिए हैं. चलो 16, 17, 18 करो. सब करना है क्यों नहीं करना. जीपी का है. मे भी आपने हम इसमें तो डायरेक्ट जीपी कर दो. कोई नहीं, डायरेक्ट आंसर मत लिखना. मैम ये तो कराया हुआ है MCQ उसमें डायरेक्ट दिखाऊंगा या आपने कराया था आगे करो. हाँ, मस्ती कर रहे हो तुम लोग सब लोग. करो 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 जल्दी जल्दी. करो मानवी. बेटा नहीं करो. बात करो. अद्विक आप बीच में आओ. पीछे से कॉपी नहीं नहीं कर रहा हूँ हम उनका आपने मेरा विश्वास खो दिया है. आपने सब गड़बड़ कर दिया है. पता है मैं पूरा अपने बच्चों पे हम 100% ट्रस्ट करता हूँ. सही लेकिन आपने मेरा सारा ट्रस्ट खो दिया. हम वापस पूरी कोशिश करो. पूरी कोशिश बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है किसी बच्चे को. दिखा भी रहा है तो भी नहीं देखना. पीछे से आवाज आ ही जाती है पकड़ के पिटाई करो इसको. डन हो गया. एक
One positionary will Nature. 20 तक कर दिया सर 20 बायनॉमियल है भाई 20 नहीं करना 20 नहीं करना I'm fine with this. आंसर्स कितने लिखे Last method. पहले लिख दो फिर ज्योमेट्री पानी one side. लिखा आप इधर रखो I'm okay. Right now. लिखेगा. One side now. इसको कर दो I got मेरा भी. कौन सा 19. I'm just nine attempt to go cross. जो नहीं अटेम्प्ट किया उसको क्रॉस 120 नहीं करना ना 20 नहीं करना 20 बायनॉमियल But out of 4 level. चल चेक करवाओ मैम एक बार क्रॉस लास्ट ट्राई 7 पर क्रॉस 16 क्वेश्चन क्रॉस ट्राई मैंने गलती से आंसर मैंने कार के ऑप्शन बेटा हो गया थोड़ा जल्दी करते हैं सेक्शन ए में हमारा 1.5 घंटा निकल गया है अभी फिर 10 मिनट और रह गए हैं इसको ऑप्शन तब वो क्रॉस करेगा ऑप्शन किस पे हुई है 2 पे चलो 16 क्वेश्चन हमने लिख लिया ना सब लिख लिया ना आप क्रॉस टिक साथ साथ लगा पता नहीं चल रहा है कुछ भी हाँ 16 क्वेश्चन में ये कैसे किया था a की पावर 1 by x b की पावर 1 by y c raised to the power 1 by z is equal to t तो a is equal to t की पावर x b is equal to t की पावर y c is equal to t raised to the power z ठीक है अब इन्होंने बोला a b c are in gp यानी t की पावर 2y is equal to t की पावर x into t की पावर z so 2y is equal to x plus z means x y z are in AP ठीक है 16th done 17th number of words which can be formed out of the letters of word article so that vowels occupy even places vowels पहले मार्क कर लो A I E ये 3 vowels हैं अब places देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 even places
इवन प्लेसेस 3, तीन ही वॉवल्स हैं और तीन ही प्लेसेस हैं, तो इन पे अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 3। अब 4 कॉन्सोनेंट्स और 4 ही प्लेसेस, उसको अरेंज करना है फैक्टोरियल 4। 144. So it is factorial 3 into factorial 4. 144? Yes. ठीक है, ठीक करा सबने? Yes, ma'am. टिक करने हैं साथ साथ। डी ऑप्शन 18, number of parallelograms that can be formed from the set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines. Oh, 4 parallel lines intersecting the set of 3 parallel lines. यही है ना? How many parallelograms are possible? तो इन 3 में से कितने लेने पड़ेंगे? 2। और इन 4 में से कितने लेने पड़ेंगे? 2। 3 क्यों लोगे? पैरेललोग्राम के लिए 2 ही साइड्स चाहिए ना? Number of parallelograms that can be formed from the set of 4 parallel lines. 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines. तो यही तो होगा ना? 3c2 into 4c2. तो 3 into 4 into 3 upon 2. तो 3 into 6. 6 is a मैम वो 6 में नहीं दिख रहा है। Chess square. मैम वो 6 सामने दिख रहा है। क्या 6 सामने? Chess square. ये ले, एक ये नहीं दिख रहा, एक ये नहीं दिख रहा, 6 क्यों देखने हैं? पहले लोग क्या हम बोल रहे हैं, आप ऐसे ऐसे सीधे सीधे काउंट करती है। बहुत बढ़िया किया, अगली बार भी ऐसे ही करना। चलो आप क्या बताए 0 बताए काट दे। काटो काटो, अच्छे से काटो, नंबर भेजूंगी आप क्लास में। 19th क्वेश्चन। 19th question. Set A and B. Set A or B are given. R is a relation such that R is equal to ordered pair XY such that X minus Y is odd. X belongs to A and Y belongs to B. Domain of R is this. तो चलो पहले चेक करें। X minus Y is odd. A सेट क्या है? जरा आप बोलते जाएं। 1 2 3 5. B सेट क्या है? 4। पहले एक एलिमेंट पकड़ो। 1 minus 4 -4. तो ठीक है। 1 का 4 से रिलेशन होगा, 1 का 6 से होगा, 1 का 9 से नहीं होगा, इवन आ गया। 2 का 4 से नहीं होगा, 2 का 6 से नहीं होगा, 2 का 9 से होगा, 3 का 4 से होगा, 3 का 6 से भी होगा, 3 का 9 से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 6 आ गया। 5 का 4 से होगा, 5 का 6 से भी होगा, 4 से नहीं होगा। तो डोमेन क्या है? 1 2 5। 1 2 3 5। 1 2 3 5। डोमेन ये हुई। सही है। Mod X is always positive. Yes, it is also correct, but this is not the correct explanation. So option B is correct. Option B is B. Yes. आगे बात समझ में सब बच्चों? सारे क्वेश्चन समझ में? बढ़िया, ठीक, शाबाश। तो आप मार्क्स बता दो। लास्ट स्टेट में कंपेयर हो गया पहले 12 गलत तो गलत ही हो गया ना। हाँ, अब 16 to 20 बताने हैं, जिसमें से फिर 4 है। ठीक है, अब बोलो अन्वेषा। सोनाली, अद्विक, कुछ गड़बड़ कर चीटिंग कर इसमें। अजय, 2,
शुभांगी, बिना बैग नव्या, छुट्टी मत करना, मानवी, कनिष्का, भव्या, तू बहुत बढ़िया, निष्का, वैष्णवी, ये क्या है? ऋषि, घनश्या, सानवी, सानवी है सानवी, हाथ लगाओ पहले। कितने हुए ये? आउट ऑफ 18। आउट ऑफ 18। अभी रुक जाओ। 6 4 10 8 10 12। अभी कैसे टॉप कर रहा है? हम ये क्या बात है 7 8 11 6 8 9 7 7 9 2 11 देख 5 6 7 8 9 9 2 11 4 7 9 6 4 10 11। मुझे पता नहीं आप लोगों ने कर पाया मुझे। लेकिन मैंने 4 अटेम्प्ट की के मैंने कर दी थी। कोई बात नहीं, ये तो आपकी की गलती है। 6 3 9 9 4 ये मिश्री है। 8 9 10 6 4 10 12। सब लोग Oh, sorry. गिरा दोगे अगर कुछ ना कुछ। आ जाओ बेटा वो खाना जीरो गलत काउंट हुआ विचार सबसे कम मसला नहीं हम देखें मैम आज देखें ये बस ऐसे ही करना हम फिर आप लास्ट मोड में भी बात हिंदी का मंडे मंडे फ्राइडे वैसे किसी भी कर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये डेज तो मेरे सारे पैक्ड वाले हैं। ट्यूसडे और थर्सडे को भी तुम्हें कर देती हूँ। उसमें मेरा 4 से 5 ट्यूशन होता है फिर यहाँ पे 5:30 से यहाँ तो सेट ऑफ बॉक्स होता है। हाँ हाँ तो 5 5 से 5 सीधे ट्यूशन से यहीं पे आ जाओ। ठीक है, ट्यूसडे और थर्सडे दोनों दिन होते हैं। ठीक है, आगे आप क्या है बेटा एडिशनल आना पड़ेगा कुछ चैप्टर्स करने हैं। सैटरडे में ट्यूशन से सीधे यहीं पे आ जाओ। ठीक है, एंज आप भी अभी 3-4 दिन ना ग्रुप में आओ लेकिन बच्चों जिससे थोड़ा बहुत मुझे भी हेल्प हो ग्रुप में आओ ना तो मुझे हेल्प हो जाएगी क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। बच्चे यहाँ पे होते हैं 5-6 ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 4 to 6 वाले टाइम उस टाइम पे। हाँ वो मुझे पता है, मम्मी ने मैसेज किया था मुझे। बट बेटा आप समझ रहे हो कि मैथ्स की कंडीशन समझ रहे हैं तो कैसे बेटा हमें कहीं ना कहीं कोशिश तो करनी पड़ेगी ना कुछ भी करके। मैं भी अपनी बेटी को भेजती नहीं हूँ, मुझे लगता है पहले मार्क्स पूरे कोई भी कंपटीशन सब चीजें तब इम्पोर्टेंट है जो हमारे पढ़ाई सही चले। पढ़ाई सही नहीं चलेगी तो सीधे
हाँ तंशी, आप क्या बोल रहे थे?